हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं अस्मिता वड़ंजू। कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज सुल्तानपुर के मजरू सुल्तानपुरी के क्षेत्र के, जो कि दुनिया में शायरों में मशहूर एक अनोखी हस्ती, उसी के धरती से एक शायरों के खुशबूदार उभारता चेहरा नौजवान कवि शायर प्रज्ञेंद्र कुमार यादव जी के साथ हमारे सहयोगी आदेश शर्मा की खास बातचीत सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही इंटरव्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश शर्मा कड़क न्यूज़ नेटवर्क से। आइए, कड़क न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एक उभरते हुए साहित्यकार जिसे आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रज्ञेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको ये इस साहित्य में आने की प्रेरणा कब से मिली है? बहुत बहुत आभार आपके चैनल का और सभी सम्मानित दर्शकों का। देखिए आदेश भाई, ऐसा है कि ईश्वर जो है हर इंसान को कुछ न कुछ विशेष गुणों से नवाजता है। और चूंकि मैं एक ऐसी जगह से हूँ, सुल्तानपुर की धरती से, जहाँ पे अपने मधुर सुल्तानपुरी का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़े साहित्यकार त्रिलोचन जी हमारे सुल्तानपुर के ही थे। और बॉलीवुड में अपनी कलम से जो है बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मोहम्मद मुंशी साहब, और इसी कड़ी में श्री रितेश सिंह रजवाड़ा जी अभी मेजर मूवी आई थी, उनमें एक साथी गाना भी उनका हुआ था। तो मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ की धरती उर्वर है, जहाँ की धरती ने ऐसे ऐसे बाकमाल महनी व्यक्ति दिए हैं। तो मैं उसी धरती से आता हूँ। तो फिर बचपन से मुझे थोड़ा लगा कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपको लिखने की शुरुआत कहाँ से की? मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्नातक की पढ़ाई के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। तो वहाँ के कुछ हिंदी के प्रोफेसर्स थे जिनको मेरा नोट्स पसंद आया। जी जी। तो उन्हें मेरे लिखने का आइडिया अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ लिखना चाहिए। तो उसके पहले हालांकि मैं तुकबंदियाँ करता था, आप जानते हैं स्टार्ट में, शुरुआत में लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी आ रही, तो मैंने धीरे धीरे कविताएं लिखना प्रारंभ किया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपके पसंदीदा कवि या शायर कौन है? और मेरा मतलब ये है कि आप किसको सुनना पसंद करते हैं? देखिए, चूँकि मैं एक साहित्यकार देता हूँ, तो अगर साहित्य की बात करें तो मुझे छायावाद, हिंदी साहित्य में जो छायावाद का युग था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और महादेवी वर्मा, आप जिले की सिरमौर कवित्री हैं। और महिषी हैं, तो उनके जो गीत हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी को मैं बहुत जो है पढ़ता हूँ। और शायरी की बात करें तो हिंदी साहित्य में कविता में एक दौर आया था 1960 के जो दशक के बाद। तो दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े हिंदी के शायर थे। और शायरों की और बात करूँ तो हमारे जिले के, मैंने अभी ये नाम लिया रितेश सिंह रजवाड़ा का, तो बहुत अच्छे शायर हैं। और मध्यम सक्सेना जो है बरेली के शायर हैं, मैं उनको सुनता हूँ। अच्छा प्रज्ञेंद्र जी, आप ये हमें ये बताइए, अभी आपने कोई कविताएं जो लिखी हैं उसकी कुछ पंक्तियां जो हों वो आप हमें, मेरे दर्शकों को बताने का कृपा करेंगे आप? जी जी। और एक और पत्रकार एक बार हमसे यही सवाल किया था कि आप ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आप कविता लिख पाते हैं जी, या जैसे दिन में लिखते हैं, रात में लिखते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक साहित्यकार के लिए वो देखिए, प्रकृति का शांत वातावरण ये भी एक होता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि जो ख्याल होता है, सरस्वती माँ की कृपा जिस पर होती है, वो रेलगाड़ी के शोर में बैठकर भी कविता लिख सकता है। तो मैं अभी लखनऊ से आ रहा था, तो मैंने एक कविता लिखी थी। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा जी। कि कवियों के लिए है, जो कवि होते हैं जो समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं, समाज को राह दिखाते हैं, उस कवि के लिए मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि चांद को चांदनी देता, हवा को साज देता हूँ। चांद को चांदनी देता, हवा को साज देता हूँ। लहक सूरज में जितनी हो, कदम से नाप लेता हूँ। बसंत बागों में मैं भरता, भ्रमर को गान देता हूँ। नदी को गीत देता हूँ, मन को अभिमान देता हूँ। चांद को चांदनी देता, हवा को साज देता हूँ। ये मेरी कविता मैंने ट्रेन में बैठ के लिखी थी। और इसके अलावा आदेश भाई, मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस गुजरा था, तो उस पर मैंने कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
जैसे आदेश भाई, मैंने आपको बताया कि मेरी माँ मेरी प्रेरणा रही है। मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा की समर्पण भावना कार्य के प्रति मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो अभी मातृ दिवस पर मैंने उस मातृशक्ति के नमन के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं उनको अर्पण करना चाहूँगा कि कड़कती धूप में कभी पुरवाई सी लगती है, कड़कती धूप में कभी पुरवाई सी लगती है, खिली की बगिया सी अमराई सी लगती है, छुड़ा ले हाथ चल देती जिस पल ये दुनिया, हर दर्द की घड़ी में परछाई सी लगती है। और कुछ और पंक्तियाँ कि निशब्द में शब्द भर दे, निशब्द में शब्द भर दे वो सिहाई सी लगती है, उलझनों की क्रूर जाल की रिहाई सी लगती है, मेरे सहे रंग पर दुआएं रख देती है मेरी माँ, मेरी सहे रंग पे दुआएं रख देती है माँ, कांटों भरी खंजर कांटों भरी डगर सिखाई सी लगती है। तो उस मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ जिसकी बदौलत मैं हूँ, जिससे मेरा अस्तित्व है, उसको समर्पण ही मेरी पंक्तियाँ थी। और आदेश भाई पंक्तियाँ कह रहे हैं तो मैं कुछ और पंक्तियाँ जो मैंने तो लिखा है, अभी मैं लिखने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि कुछ आपके जीवन के पथ पे कुछ आपको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ आपके अंदर नकारात्मकता भरने का भी काम करते हैं। तो मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे जी। उन्होंने समय समय पर मेरे लेखन को मुझे प्रोत्साहित किया। तो अभी एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, कभी कभी वो भी आपकी बहुत मदद करते हैं। तो दो पंक्तियाँ मैं उनके लिए कि मेरे दिल की दरों दीवारों में रोशनाई भरने वाले, मेरे दिल की दरों दीवारों में रोशनाई भरने वाले, मेरे उजाले चुरा सको इतनी तेरी बिसात नहीं जी। तो वो उनसे भी हमारा सहयोग होता है। और ऐसी कड़ी में और कुछ और पंक्तियां हैं जो मैं आपको अपनी लिखी हुई सुनाना चाहूँगा। बोलिए कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये जो 21वीं सदी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग भागते फिरते हैं। मैंने मुंबई से शहर में 3 साल बिताया है। तो जहाँ लोग मुंबई के बारे में कहते हैं कि मुंबई सोती ही नहीं है, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक, फिर उसके बाद मतलब मुंबई सोती ही नहीं लोग बोलते हैं। तो मैं 3 साल रहा बंद कमरे में, छोटे से अपार्टमेंट में मैं रहता था, वहाँ से मेरी पीएचडी चल रही थी। तो उस बंद कमरे में मैंने जो महसूस किया वो मैंने लिखा था कि उलझनों के शोर से उकता गया हूँ मैं, उलझनों के शोर से उकता गया हूँ मैं, मिल जाए खामोशी गर तो माथे को चूम लूँ। ये शहरों में बंद मकानों में घुटन में आदमी है, मैं उसके लिए समर्पित मेरी पंक्तियाँ थी। और एक साहित्यकार, एक कवि, हालांकि मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि मैं कलम पकड़ना सीख रहा हूँ। हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं साहित्य में कुछ अच्छा कर पाऊँगा तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो कुछ पंक्तियाँ मैं और बोलना चाहूँगा कि गुजारिश है मुझसे मिलना हो तो दिन के उजाले में आना, गुजारिश है कि मुझसे मिलना हो तो दिन के उजाले में आना, शाम के अंधेरों में मैं अक्सर खुद से मिलता हूँ जी। और मैंने जो लिखा है अभी तक उसमें जो मुझे पसंद है, मेरी जो पंक्तियाँ हैं कि मैंने प्रेम का जिक्र किया कुछ देर पहले कि सभी की ज़िंदगी में प्रेम आता है। और प्रेम एक ऐसा तत्व है जो इंसान को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो उस इंसान के लिए कि उसको कभी कभी होता है कि तुम मुझे याद नहीं करते, तुम मुझे लिखते नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कि ये दिल है कि अंधेरों से भी उम्मीद कर जाता है, ये दिल है कि अंधेरों से भी उम्मीद कर जाता है, और मुझको पता है तुम धूप का टुकड़ा हो। तो उसके लिए 2 समर्पित मेरी पंक्तियाँ हैं। और इसी इसलिए मैं 2 और पंक्तियाँ, 1-2 पंक्तियाँ और सुना के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि जैसे प्रेम एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे सबकी ज़िंदगी में आता है और मेरी ज़िंदगी में भी आया। तो एक कवि की जो भावनाएं हैं, जब वो दूसरों की भावनाएं से जुड़ती हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसित होती है पंक्तियाँ। और एक साहित्यकार के लिए, एक उभरते हुए कवि के लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि उनको सामने से जो है प्रशंसा मिलती है। तो मैंने एक बार ट्विटर पे जो है ट्वीट किया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। वो 2 पंक्ति में आपको बोलना चाहूँगा कि तस्दीक हो रहे हैं अल्फाज मेरे, तस्दीक मतलब उनको पहचान मिल रही है जी। तस्दीक हो रहे हैं अल्फाज मेरे, मोहब्बत के मारे शहर में और भी हैं। ये ट्विटर पे कुछ जानी मानी हस्तियाँ थी, उन्हें बड़ी पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि आपसे इसका जिक्र किया जाए। नहीं बिल्कुल। और एक 2 पंक्ति और बोल करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी निकलना है कहीं। मैंने आपको बताया कि बिखरे अंधेरे देख कर ताज्जुब न करना, बिखरे अंधेरे देख कर ताज्जुब न करना,
अभी अभी दिल के उजालों ने खुदकुशी की है। तो आदेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल का कि आपने मुझे उस लायक समझा कि अपने न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित किया आपने। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञान जी, आप भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और धन्यवाद आपका हम करते हैं जो आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। और सर जाते जाते एक बात और कि इस दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा मुझे जिस पर विश्वास है वो लोगों की दुआओं पर है। मेरे अपने जो हैं, मेरे अपने जो छात्र छात्राएं, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, तो उनकी दुआएं, और मेरे दोस्त बहुत लंबी फहरिस्त है जिनकी वजह से मुझे ज़िंदगी लगती है। तो उनकी दुआओं का अगर असर रहा तो फिर वही है ना कि खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है। तो भाई मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साहित्यकार करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने उतना कुछ अभी अर्जित नहीं किया है। हालांकि आए दिन दैनिक जागरण, अमर उजाला, और मैंने आपको बता दूं कि राजस्थान से एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका शोध बहुल आती है, उसमें भी मेरा आर्टिकल छपा, और केंद्रीय निदेशालय आगरा से एक पत्रिका आती है शोध दिशा, उसमें मेरा आर्टिकल छपा। तो साहित्यिक यात्रा मैंने शुरू करी है। अभी मैं फिर से आपको बता दूं, मैं कलम पकड़ना सीख रहा हूँ जी। और अमर उजाला में मेरी एक अवधि पंच करके कॉलम आता है, वहाँ मेरी पहली पंक्तियाँ छपी तो संपादक महोदय को बहुत अच्छी लगी। आपकी जो पसंदीदा पंक्ति है जी, वो आप हमारे दर्शकों में शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं अपनी सबसे पहली कविता जो समाचार पत्र में छपी, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कि दर्द का अंबार फूटा है, सितम की इंतहा ने मारा है, मगर तूफानों के डर से कभी कोई माछी हारा है, कि सबनम मिट जाए वो प्यास ही कैसी, आग से भर दूं अंबर का ऐसा उच्छ्वास हमारा है। ये मेरी पहली पंक्ति थी जो समाचार पत्र में छपी थी। तो उसके बाद से लगातार छप रही हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको कब से लगा कि आप साहित्य की सेवा के लिए ही बने हैं, या मुझे लिखना ही है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो इसका जवाब ये है कि जब मैं मेरी खुशकिस्मती ये है, मेरा सौभाग्य है कि मैं 3-4 विश्वविद्यालयों से मेरी शिक्षा हुई है। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा फैजाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ, फिर मेरी पीएचडी की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से चल रही। तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का सानिध्य मुझे मिलता रहा है। तो उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं मिली मेरे लेखन को देख करके, मेरी कविताओं को देख करके, मुझे साहस मिला कि मैं लिख सकता हूँ। और जब मैं लिखने लगा तो लोग, मेरे जो साथी मेरे हैं, जो मित्र हैं, तो उनसे भी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। अच्छा, आपके परिवार से मतलब आपसे पहले भी कोई व्यक्ति रहा है जो साहित्य में लीन रहा था, या कोई साहित्य गतिविधियां में? जी आदेश भाई, ऐसा है कि मैं एक सामान्य फैमिली से हूँ और किसान परिवार से हूँ, और मुझे इस बात का गर्व भी है। और मेरी जो फैमिली है वो शिक्षित फैमिली है। मेरे पिताजी जो कि नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं, तो वो भी जो है पीडब्ल्यूडी में गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे बड़े भाई श्री अनिल कुमार यादव, वो भी पीडब्ल्यूडी में ही हैं। और मेरी माता जी बहुत धार्मिक विचारों की है, मैं उनसे बड़ा प्रेरित होता हूँ। तो हालांकि साहित्यिक गतिविधि से कोई लीन नहीं रहा, लेकिन इन सब का जो एक संस्कार होता है वो मुझे विरासत में मिला, और वही मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, या कोई साहित्य गतिविधियां? जी आदेश भाई, ऐसा है कि मैं एक सामान्य फैमिली से हूँ और किसान परिवार से हूँ, और मुझे इस बात का गर्व भी है। और मेरी जो फैमिली है वो शिक्षित फैमिली है। मेरे पिताजी जो कि नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं, तो वो भी जो है पीडब्ल्यूडी में गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे बड़े भाई श्री अनिल कुमार यादव, वो भी पीडब्ल्यूडी में ही हैं। और मेरी माता जी बहुत धार्मिक विचारों की है, मैं उनसे बड़ा प्रेरित होता हूँ। तो हालांकि साहित्यिक गतिविधि से कोई लीन नहीं रहा, लेकिन इन सब का जो एक संस्कार होता है वो मुझे विरासत में मिला, और वही मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, मैं फिर से आपसे एक बात दोबारा फिर पूछना चाहूँगा कि आपकी जो पहली कविता जो लिखी थी वो कौन सी थी, और उसे आपने कब लिखा था? जी मैं जब इंटर में था तो सबसे पहले मैंने तुकबंदी टाइप कोई कविता लिखी थी, जो मेरे उस टाइम के टीचर को बहुत पसंद आई थी। मैं तो उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि सहरा की तपती प्यास का एहसास हूँ, सहरा की तपती प्यास का एहसास हूँ, पर संभावनाओं का अनंत आकाश हूँ मैं। तो ये मेरे टीचर से मुझे उनको बहुत अच्छा लगा पंक्तियाँ। उन्होंने प्रेरित कहा तुम्हें बेटा लिखना चाहिए, कंटिन्यू तुम्हें लिखना चाहिए। तो तब से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है
कि साहित्यिक मंचों से जी जुड़े कुछ अनुभव जो हैं जी वो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अभी सुल्तानपुर में बड़े भाई रितेश सिंह रजवाड़ा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया अभी, तो उनके साथ 2 या 3 मंच मुझे साझा करने का अनुभव मिला है। और अभी आपके फर्रुखाबाद में, जो कि महादेवी वर्मा जी की जन्मस्थली रही है, अभी GGIC में एक प्रोग्राम लगा था, तो मुझे महादेवी स्मृति सम्मान से पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो दो तीन यहाँ पे हो चुके हैं ओकेजन, और लखनऊ में भी मेरा एक कविता मंच पे कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मुझे बहुत पसंद आई थी कि पतझड़ ही पतझड़ छाया है, हर दिन हर साल महीने में, कोई आग सुलगती रहती है हर लम्हा मेरे सीने में, एक उम्र गुजारी है हमने आंखों का आंसू पीने में, एक दर्द छुपा के रखा है जीना है तुम्हारे जीने में। वाह। और साहित्य में आदेश भाई नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं। मैंने आपको मध्यम सक्सेना का जिक्र किया कि बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और कुमार विश्वास जी का तो नाम कौन नहीं जानता। पूरे भारत में इस समय साहित्यिक मंचों से जो है प्रतिष्ठित जगह से उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तो एक सवैया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई। गंगा पावन नीर बहाती यहाँ, यमुना संग संगम होता यहाँ है, शीतल मंद पवन है सुहाती यहाँ, रत्नाकर भी पग धोता यहाँ है, इस देश की रीति से प्रीति बड़ी, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यहाँ है, तुलसी सूर कबीर की वाणी यहाँ, गीता की पुण्य बहती रवानी यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी ही मेरी साहित्यिक यात्रा रही। कुछ और पंक्तियां मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि आए दिनों हमारे देश में चर्चित मुद्दों पर जो है लोग बोलने से कतराते हैं। और हमारा पड़ोसी देश अभी देख रहे हैं, चीन में मामला चल रहा है तवांग में, और पाकिस्तान भी लगभग क्या बोले उसके बारे में। वो तो है। तो ऐसे लोग जो हमारे देश के खिलाफ, मैं देश प्रेम से जुड़ी आपकी अपनी पंक्तियां सुनाता हूँ कि अनजान है वो खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, अनजान है वो खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, एक छोटी दरिया है पर समंदर समझ रहे हैं, ये वक्त की बारिश से आएंगे वो भी जद में, इंसान होकर जो खुद को पुरंदर समझ रहे हैं। वाह भाई। और कोई सवाल आपसे अगर आप दर्शकों के सामने आप कुछ जानना चाहते हैं हमारे बारे में? बस आपकी जीवन शैली आपने जो बताई है और कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, यही सब है। और कुछ अगर आपके अंदर हो वो आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी मुझे कहना चाहूँगा अपने देश के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर है। बोलिए। कि बहती है अमन की सुर सरिता, धरती का अंचल डोल रहा, वन प्रहरी अडिग हिमालय खड़ा, सागर चंचल सा हिलोर रहा, एक है भारत नेक है भारत, नभ उड़ता खकुल बोल रहा। देश प्रेम की सनी कविताएं हैं। और जो कविता आप मुझसे बता रहे, मैं आपको कुछ पंक्तियां उसकी सुनाना चाहूँगा। बोलिए। आजकल तुकांत कविताओं का दौर चल रहा है। एक दो पंक्तियां मेरी और लिखी हैं आदेश भाई। आजकल का जैसे जो मनुष्य है बंद कमरों में तनाव में गुजरता है, तो उस तड़प को, उस टीस को मैं 2 पंक्तियों में कि हमने सारी सब साहिल पर प्यासे गुजार दी, हमने सारी सब साहिल पर प्यासे गुजार दी, ये अलग बात है दिल में दरिया उफनते रहे। तो ये आजकल का जो आधुनिक मानव जो बंद कमरों में एक घुटन महसूस करता है, उसको मैंने शब्द दी है। और पंक्तियां और एक 4 पंक्तियां मैं आपको और सुनाना चाहूँगा जो मेरी इंस्पिरेशन है, जो मेरी प्रेरणा है उसके लिए। कि जमी को जमी, आसमान को आसमान ही कह पाते हैं। जी। जमी को जमी और आसमान को आसमान ही कह पाते हैं, वो तो कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखों में सितारे जगमगाते हैं। कोहिनूर क्या, चांद का नूर भी फीका है उनके आगे,
ऐसे समंदर को हम कतरा कतरा ही लिख पाते हैं। तो बहुत कुछ मैं उससे सीखता हूँ, बस उतना कागज़ पे उतार नहीं पाता हूँ। तो ये कुछ पंक्तियाँ उसके लिए हैं। और एक मैं अपनी गज़ल अपने श्रोताओं को, दर्शकों को सामने में प्रस्तुत करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि परिंदा फिर अपनी शाख लौट आया है, परिंदा फिर अपनी शाख लौट आया है, तमाम बंदिशें थी शब को तोड़ आया है। मुद्दतों से खुद से मिलना हुआ नहीं था, आज मिलना हुआ तो बड़ा सुकून आया है। और ऐसी कुछ और पंक्तियाँ हैं कि अब तो बेचैनी भी सुकून दिया करती है, अब तो जी बेचैनी भी सुकून दिया करती है, कोई समझे तो क्या ये कैसा दौर आया है। कुछ और पंक्तियाँ हैं कि सफ़र तुम्हारा है मंजिल भी तुम्हारी है, सफ़र तुम्हारा है मंजिल भी तुम्हारी है, वो मुसाफिर है जो भटक कर चला आया है। तो ये मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। और एक पश्चिम बंगाल के गज़ल गायक हैं, उनके पास में मुझे भेजना है, तो शायद 1-2 महीने में वो गज़ल मुकम्मल संगीत के साथ आपके सामने आ कोई बात नहीं, आप रखें। हाँ हैं तो रखिए, शायद पहले ही पहुंच जाएं। और ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।